चरस की शूटिंग के लिए 1976 में रामानंद सागर जी स्विट्ज़रलैंड गए थे। वे जिस होटल में ठहरे थे, उनकी नज़र टेबल पर पड़े एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। कौतूहलवश इसे देखने लगे। वेटर से बॉक्स के बारे में पूछा तो उसने शटर हटाकर उसमें रखा टीवी ऑन कर दिया। रामानंद सागर ये देखकर चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार रंगीन टीवी देखा था। उन्होंने रंगीन टीवी देखने के 5 मिनट बाद ही फैसला किया कि वो सिनेमा छोड़कर टीवी के माध्यम से भगवान राम, कृष्ण और माँ दुर्गा की कहानियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। भारत आकर वह रामायण की तैयारी में लग गए। उनके साथी उन्हें टीवी में प्रवेश करना आत्महत्या करना जैसा बता रहे थे, पर उन्होंने किसी की नहीं मानी। रामायण की शूटिंग करने से पहले उन्होंने कुछ जानकार निर्माताओं से इसमें पैसा लगाने के बारे में बात की। 1985 में वे अपना पहला धारावाहिक विक्रम और बेताल लेकर आए, जो कि बेहद सफल रहा। अब वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण को टेलीकास्ट कराने को तैयार थे। दूरदर्शन ने विक्रम और बेताल को तो आसानी से अनुमति दे दी थी, लेकिन रामायण को लेकर ना तो दूरदर्शन को, ना ही कांग्रेस सरकार को इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया। बस यहीं से रामानंद सागर की एक कठिन परीक्षा शुरू हो गई। रामायण के 3 पायलट एपिसोड बनने के बावजूद दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू होने में करीब 2 साल लग गए। उनके दूरदर्शन व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में चक्कर लगाते लगाते जूते घिस गए। उन्हें दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति तो 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन इसके प्रसारण को लेकर दूरदर्शन अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी भ्रमित थे। इसलिए जब सागर ने रामायण का पहला पायलट बनाकर दूरदर्शन को दिया, तो दूरदर्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। दूरदर्शन को रामायण के पायलट एपिसोड में कई आपत्तियां नजर आई, जिनमें एक माता सीता की भूमिका कर रही दीपिका को कट स्लीव्स में दिखाया जाना भी था। सागर ने फिर से पायलट एपिसोड बनाकर दिया, जिसमें सीता की वेशभूषा में कुछ परिवर्तन किया गया, लेकिन कुछ और आपत्तियां दर्ज करते हुए दूरदर्शन ने दूसरा पायलट एपिसोड भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब रामानंद सागर ने तीसरा पायलट एपिसोड दूरदर्शन पे जमा कराया, तो दूरदर्शन ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। रामानंद सागर इससे बेहद परेशान थे, क्योंकि उन्होंने रामायण की शूटिंग गुजरात, महाराष्ट्र, उमरगांव में की थी। इसीलिए उन्हें नए पायलट एपिसोड की शूटिंग के लिए बार बार उमरगांव जाना पड़ता था। कलाकारों और पूरी यूनिट को वहां ले जाने में समय और पैसा ज़्यादा लगता था। सन 1986 में अजीत कुमार भारत के नए सूचना व प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। अजीत कुमार पांजा की कोशिश से दूरदर्शन पर रामायण की एंट्री मिली, जो कि 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड शुरू हुआ। ये दूरदर्शन के सुनहरे सफ़र का महत्वपूर्ण बिंदु था। भगवान राम की कृपा से रामायण ने दूरदर्शन के दिन बदल दिए। इस धारावाहिक को लेकर लोग इतने उत्साहित रहते थे कि रविवार की सुबह देश की सड़कें वीरान हो जाती थीं। तब इसके हर एपिसोड पर 1 लाख का खर्च आता था, जो उस समय दूरदर्शन के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। रामायण ने 82% व्यूअरशिप के साथ रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान भगवान अरुण गोविल और सीता माता बनी दीपिका की प्रसिद्धि फिल्मी कलाकारों के बराबर हो गई थी। जय श्री राम।